खबरें राजनीतिक गलियारों की, फिर चाहे वो गांव की हो या शहर की। खबरें कांग्रेस, बीजेपी, हजका, इनेलो की और बाकी सभी पार्टियों की। सरकार की हलचल पर है हमारी पैनी नजर। करवाते हैं हर खबर से रूबरू, दिखाते हैं हर राजनीतिक पहलू, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ, खबरें बेबाक। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए शाम 4 बजे। विश्वास की लहरें तैरती हैं चारों ओर तक। वक्त उनका इस्तीफा देना कई तरह के सवालों के कटघरे में है और वहीं एसएमएस पर भी घमासान हो रहा है हरियाणा में। सब पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी हज का क्या है ये रिश्ता, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हज का और बीजेपी का अजब प्रेम है और गजब कहानी। एक तरफ बीजेपी के बुलंद हौसले हैं तो एक मोहब्बत में मुनाफा चाहता है तो दूसरा वफा का सहारा चाहता है। लेकिन राजनीति में रहमदिली नहीं चलती।
हजका बीजेपी के अजब प्रेम की गजब कहानी है। कभी इजहार, कभी इनकार जारी है। कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आया है। जितनी चर्चा गठबंधन टूटने की है, उतनी ही गठबंधन बने रहने की भी। कुछ भी कहना मुश्किल होता है कि कब क्या होगा, लेकिन इस बीच खबर है कि 4 केंद्रीय मंत्रियों ने गठबंधन के पक्ष में अपनी राय दी है। अमित शाह ने इन मंत्रियों को फीडबैक लेने के लिए प्रदेश दौरे पर भेजा था। चारों मंत्रियों की रिपोर्ट गठबंधन के पक्ष में बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गठबंधन टूटने पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में शर्तों में बदलाव की सिफारिश भी की गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन हरियाणा में लगे हैं। लोगों की नब्ज समझने के लिए अमित शाह ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, संसदीय कार्य मंत्री संतोष गंगवार, खनन मंत्री नरेंद्र तोमर और कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियाड़ को प्रदेश दौरे पर भेजा था। सभी मंत्रियों ने गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में राय दी है, लेकिन गठबंधन की शर्तों में बदलाव की बात भी कही है। सूत्रों की माने तो सभी मंत्रियों ने अमित शाह से कहा है कि कार्यकर्ता नहीं चाहते कि कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। 45-45 के फॉर्मूले में भी बदलाव होना चाहिए। अगर हजका को 45 सीटें दी जाती हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन दूसरी तरफ हजका अपनी पुरानी शर्तों पर ही कायम रहना चाहती है। माना जा रहा है कि अमित शाह ने कुलदीप बिश्नोई को मुलाकात के लिए बुलाया है। मोहब्बत की ये कहानी परवान चढ़ेगी या कोई फना होगा, ये फैसला बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल। तो मोहब्बत की ये कहानी किस तरह से परवान चढ़ेगी और कौन फना होगा, देखना वाकई दिलचस्प है। और सभी की निगाहें भी इस अजब गजब रिश्ते पर एक अरसे से जरूर टिकी हैं। पर्दे के पीछे की खबरें हमने सबसे पहले आपको दिखाई हैं। आज भी कुछ ऐसी ही खास जो खबरें हैं उनसे पर्दा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। कांग्रेस से डीपी कौशिक हैं, आपका स्वागत है। सर्वानंद आर्या हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बीजेपी हजका के रिश्तों पर खासे तौर पर इनकी नजर बनी रही है और चर्चा में रहे हैं। मेरे साथ आपका स्वागत है आर्या जी। सुनीता दुग्गल है बीजेपी से, आपका स्वागत है। करमवीर सैनी भी हमारे साथ, हजका के प्रवक्ता, अब कांग्रेस छोड़कर हजका में जो शामिल हुए हैं वो भी हमारे साथ बने हैं। करमवीर जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले चलेंगे सर्वानंद आर्या जी आपके पास। जानने की कोशिश कर रही हूँ, ये रिश्ता अजब गजब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी प्रेम कहानी बदलती रही है, अलग अलग पन्ने इसमें ऐड होते रहे। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर से ऐसा लग रहा है कि शायद ये गठबंधन कायम रहे। किस हद तक और कैसे, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपने इसका अच्छा नाम दिया, गजब की प्रेम कहानी। बात यह है कि दोनों एक दूसरे की बॉल में कोर्ट फेंक रहे हैं। हाँ। कोर्ट में बॉल फेंक रहे हैं। हाँ। सबसे पहले ये प्रयास हजका ने किया। हाँ। और लोगों के बीच में ये संदेश देने की कोशिश की कि देखिए, हम ईमानदारी से इनका साथ देते रहे। हाँ। और ये अब बेईमानी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी तुल गई है और गठबंधन तोड़ना चाहती है, जबकि जो पुरानी शर्तें हैं जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर सुषमा स्वराज की तरफ उनका इशारा था, वो भी रेटिफाई कर चुके हैं। राजनाथ सिंह ने भी कहा, गडकरी जी ने भी कहा। तो अब भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में जो बॉल फेंक दी गई थी, अब उन्होंने इन मंत्रियों के दौरों के बहाने वो बॉल वापस कुलदीप जी के कोर्ट में फेंक दी है। क्योंकि जो विश्वास सूत्र हमारे पास सूचनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिर पर ये ब्लेम नहीं लेना चाहती। इस वक्त सच्चाई तो ये है कहीं ना कहीं चेहरों की कमी, नामों की कमी, लोगों की कमी एक वजह बन रही है। और एक और उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को, जो हो सकता है 2-4 दिनों में सच साबित हो जाए। कांग्रेस का एक धड़ा टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आने वाला है। तो शायद उनकी वो जो कमी है कैंडिडेट्स की, वो चौधरी वीरेंद्र की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र